Students, today we are discussing about one of the topic from modern poetry. The topic is Pratham Rashmi. Topic number is third. This topic poetry, it can divide it in 5 parts. Out of 5, today we are discussing third part. That means remaining 2 parts in previous class we are discussed. The first part is introduction about the autobiography of poet Sumitranand Pant. Next, another part is part number 2. We are discussed here what is the ambition of the poet about the poetry. The topic Pratham Rashmi, that means the first sun ray. It's okay. In that previous classes, our poet's ambition and the introduction about the poet, we can discuss well known both those things. Now, the poet, how to explain the poetical words and what the meaning, what he expressions, what we got. The moral about this stanza of the poet. So, we can see, before this brief introduction about the poet. The poet was Sumitranand Pant. The Sumitranand Pant is called in Hindi as a name of Pantji, known as Pantji. He was born in 1900, but his death was 1977. I mean, his life period is 77 years only. He was the one of the famous natural poet in Hindi literature. So, he got the mainly concentrate to the nature, atmosphere, which is attracted by the people. So in starting, he was started his poetry at the age of 10 years only. First, he was taken the subject in his poetry, the surrounding of atmosphere, the surrounding, which is the very beautiness in the nature. He explained his own words in his poetry in starting of Hindi literature. Then afterwards, he was gradually improve his knowledge and he can prepare the well and famous as a nature poet. Okay. तो यहाँ प्रथम रश्मि जो शीर्षक वाला कविता पाठ है वो आधुनिक कविता पाठ से संबंधित है. ये इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के लिए द्वितीय भाषा हिंदी विषय से संबंधित है. इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, जिनको हिंदी साहित्य में पंत जी के नाम से माना जाता है. आपका जो जन्म हुआ है 1900 में और उनकी जो मृत्यु हुई है 1977 में, यानी उनका कुल योग जीवन जो होता है वो 77 वर्ष हुआ है. तो इस वर्ष के अंतर्गत अधिक समय वो हिंदी साहित्य के रचनाओं में और सेवाओं के अंतर्गत बिताया है. प्रथम इनकी जो रचना हुई है 10 वर्ष के आयु में हुई. उसके तदुपरांत इन्होंने अपनी रचना प्रतिभा को एक प्रकृति के कवि के रूप में, एक सुप्रसिद्ध कवि के रूप में, आधुनिक कवि के रूप में भिन्न भिन्न स्तर के अनुसार इन्होंने अपनी योग्यता प्राप्त की है. और इस प्रकार इस कविता के कुल योग 5 क्या बताए गए भागों में विभाजन किया गया, जिसके अंतर्गत आज हम जो विश्लेषण कर रहे हैं उस जो भाग नंबर 3 से संबंधित है. पिछले अंतरों में भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 के अंतर्गत
भाग नंबर इसका विश्लेषण किया गया। भाग नंबर 1 के अंतर्गत अन्य सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय दिया गया और भाग नंबर 2 में सुमित्रानंदन पंत जी से लिखी गई कविता का उद्देश्य क्या है और कविता का परिचय दिया गया, इससे हमें क्या नीति मिलती है, और इस प्रकार से इसका विश्लेषण का समापन किया गया। अब भाग नंबर 3 के संबंधित कवि अपनी कविता के अंतर्गत उनकी पंक्तियों में किस विषय को किस प्रकार से किन शब्दों में वर्णन किया है, इसका विश्लेषण किया जाएगा। कवि कहते हैं प्रथम रश्मि का आना, प्रथम का माने पहला, रश्मि का मतलब है किरण, मीन्स द फर्स्ट सनराइज, FIRST सनराइज, सन रे इसे ओके। और इसके अंतर्गत क्या बताया जाता है कि आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, मैंने रंग को बदलने वाली, रंगिनी प्रकृति का संबोधन करते हैं, रंगिनी माने रंग को बदलने वाली, रंग को बदलने वाली, माने यहां पर किसका संबंध करने वाला, प्रकृति का संबंध करते हैं। हे प्रकृति तूने ऐसे वाले प्रथम रश्मि के आना ये कैसे पहचानी है, कैसे पहचाना। यहाँ पर परिवर्तित होने वाली परिस्थिति को यहाँ पर परिचय किया जा रहा है। वो इस प्रकार प्रश्न करते हैं कि हे रंगिनी माने रंग को बदलने वाली प्रकृति है ना, प्रथम रश्मि को तूने कैसे पहचाना है, ऐसा प्रश्न किया गया। मैं in this line the poet asked the question to the nature is how to you know that first sun ray, how who says to you, I mean how do you identify the ray of the sun, okay। then afterwards कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी, क्या बताया, बाल विहंगिनी, बाल का माने छोटा नन्हा, नन्ही पक्षी, विहंगन का मतलब पक्षी, हे नन्ही पक्षी, तो कहाँ कहाँ हे माने संबोधन किया जाता है, हे बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना, माने जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य रश्मि की आरंभ होती हैं, तो वहाँ से जो घोंसलों में होने वाली यानी छोटे से पक्षी माने पक्षी के बच्चे अपने कोमल यानी मृदु यानी पंखों को खोलकर मैंने खोलकर क्या करने लगते हैं, मधुर स्वर में, मैंने मीठी स्वर में, मैंने सुंदर आवाज में वो सूर्योदय का गाना गाने लगती हैं। ये गाना सुनकर कवि कहते हैं ये बाल विहंगिनी, ये बाल के पक्षियां, नन्ही पक्षी तूने कहाँ से पाया है यह गाना, ये जो सूर्योदय का जो गाना है स्वागत का गाना है, वो कैसे तूने पाया है, किसने सिखाया है, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। पहली लाइन पंक्ति में क्या बताया गया, ये बाल विहंगिनी माने रंगिनी, ये प्रकृति तूने इस वाले यानी दृश्य को यानी प्रथम रश्मि का होना यानी जैसे सूर्य का किरण है यानी धरती को छूने मात्र से यानी क्या हुआ है, तो पक्षी प्रकृति में परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन को किसने बताया, इससे सवेरा हुआ जैसा किसने बताया, ये पूछा। और उसके बाद जैसे सवेरा होता है तो वहाँ के घोंसलों में रहने वाले यानी पक्षी के बच्चे यानी क्या होते हैं, अपने मधुर पक्ष यानी पंखों को खोलकर यानी मधुर स्वर में इस प्रकार का मधुर गाना गाने लगते हैं, माने सूर्योदय का यानी प्रकृति की गाना गाते हैं। तो वो सुनकर आश्चर्य से कवि कहते हैं पंत जी कि हे विहंगिनी, बाल विहंगिनी, ये नन्ही पक्षी तू इस वाले गाने को कहाँ से पाया है, मैंने किसने सिखाया है, किसने दिया है, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। मीन पोएट आस्क इन द सेकंड लाइन दैट्स ये आर कंपेयरिंग ये स्मॉल न्यूबॉर्न एंड ए बर्ड बेबी एंड कंपेयरिंग हियर व्हेन द सन राइजेस
the newborn and bird kids are open the delicate wings and open the wings and they sing a song, the welcoming song, that song of the sun rays, right? So he heard the poet heard that song and asked them to, oh, here my small kids here, how do you know that the song who give to you, give to this song to you, who give this song to you? He asked the poet to the small kids of birds, right? Which are sing a song when the sun rises, in early hours. So then afterwards the कहते हैं सोई थी तो स्वप्न नीड में, नीड का माने घोंसला, घोंसला मीन्स नेस्ट या बर्ड्स आर लिविंग इन द नेस्ट में पंखों के सुख में छिपकर या ने ऊँग रहे थे घूम द्वार पर पहरी से जुगनू नाना। सोई थी, फिर कंपेयरिंग हमने जैसे विहंगनी से पक्षी के गाना गाने मात्र से ये गाने को तूने कहाँ से पाया, और कहते हुए आगे कहते हैं सोई थी तू का माने कौन है यहाँ पे? विहंगनी, बाल विहंगनी। ओके, स्वप्न में, स्वप्न का माने ख्वाब, माने स्वप्न। हाँ, ये स्वप्न का माने स्वप्न, ड्रीम से ड्रीम, राइट। तो इस प्रकार से ड्रीम में पंखों के सुख में माने पंखों के नीचे, माने माँ के पंख जो होते हैं, पक्षी के बच्चे जो होते हैं अपने पक्षी के पंखों के नीचे सुख से, गर्म से पाने, सुख आनंद पाते हैं। पंखों के मीन्स विंग्स, ओके। पंखों के सुख में छिपकर माने छिपकर, माने सुख का माने आनंद, आनंद का माने सुख माने आनंद। हाँ, तो कवि कहते हैं हे विहंगिनी सोई थी तू, कब? ये सवेरे के होते समय होने से पहले तो ने स्वप्न नीड में, मैंने कैसा सुख के आनंद देने वाले ऐसे घोंसले में तू सो रही थी। पंखों के सुख में छिपकर, किसके? माँ के पंखों के नीचे, माने नीचे छुपकर तू सो रही थी। ने इस प्रकार से कवि संबोधन करते हुए पक्षी से कहते हैं कि हे बर्ड, how do you know that you are living in nest, है ना, is under the wings of your mother? I mean, how do you know that the morning the sun will be sun rays came to the earth, means the darkness is gone and the brightness, day will be come, है ना, coming. So सोई थी तो स्वप्न नीड में, नीड माने घोंसला, स्वप्न में मैंने ख्वाब देखते हुए, मीन्स यार ड्रीमिंग, है ना, पंखों के सुख में, पंखों के मीन्स यार स्लीपिंग इन अंडर द मदर्स विंग्स, यू इन वेयर in nests, okay, you are सोई थी, you are sleeping in with dreams, okay, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू के। मीन यहाँ पर द्वार पर, मीन द डोर साइड, द्वार पर माने डोर साइड, ऊँग रहे थे, मीन दे आर ड्रीमिंग, मीन्स ऊँगना माने नींद में खो जाना, हाँ, ऊँगना रहे थे। कौन? घूम द्वार पर, मैंने कौन वाले?
पहरी से जुगनू नाना, ये जुगनू नाना क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। कैसे, ऊँग रहे थे, उन्हें घूमते हुए ऊँगते हुए कौन, द्वार पर हो रहे थे। जुगनू क्या होता है, एक प्रकार का कीड़ा, type of insect, isn't it, jugnu, which insect was bright, means shining in night time, so called the jugnu. Here jugnu was the insect was the rounding and keeping the nests as a referee ka means as a that keeper, right, the watchman, as a watchman to the nest, which nest you are sleeping, you are sleeping in that nest, that insect was rounding and keep you, I means you can be your watchman, as a watchman rounding the nest and as a watchman. ओके, यहाँ पर कवि का कहना है कि हे व्यंगनी, तू तो नींद में अपने घोंसले में स्वप्न के रूप में सो रही थी और पंखों के किसके नीचे, पंखों के सुख के छिपकर, यानी अपनी माँ के पंखों के नीचे, यानी स्वप्न में होकर और इस तरह से सो रही थी। तुझे किसने बताया? और इस तरह से यानी जैसे सवेरा हुआ और इसे मधुर गाने को गाते हुए गाना है और इस तरह से घूम रहे थे धूम द्वार पर पहरी से जुगनू नाना। ये जुगनू नाना जो होते हैं, वो जो होते हैं, जुगनू एक प्रकार का कीड़ा, ये जो होता है वो घोंसलों के गोल घूम रहा था, जैसे कि एक पहरी घूमता है, माने पहरा देने वाला, माने वॉचमैन घूमता है, इस प्रकार उसकी रक्षा कर रहा था। कैसे? ऊँग रहे थे, मैं इस तरह से नींद में झोंके हो रहे थे, खो जा रहे थे। शशि किरणों से उतर कर भू पर काम रूप नभचर, क्या बताएं? शशि किरण, किरण मैंने रेस, यार रेस ऑफ मून, मीन शशि का माने चंद्रमा, यार चंद्रमा के किरणें माने क्या होता है? रोशनी, चंद्रमा की रोशनी क्या होती है? चांदनी कही जाती है, इसे चांदनी। हाँ, चांदनी से उतर कर भू पर कामरूप, मैंने भू का माने धरती, क्या होता है? धरती मीन्स अर्थ, भू पर कामरूप, अपने इच्छा के अनुसार, एज पर आवर इच्छा के अनुसार नभचर, नभ का माने आकाश पर चरने वाले माने पक्षी, आकाश की पक्षी, माने इस प्रकार शशि किरणों से उतर कर माने जो चंद्रमा की रोशनी नभ से माने आकाश से उतर कर भू पर, कहाँ पे आ रही है? भूमि पर, धरती पर कामरूप नभचर, माने ये वाली पक्षी ने नवल गाने चूम नवल कलियों की, माने इस प्रकार से कामरूप का माने अपनी इच्छा के अनुसार रंग बदलने वाली, जैसे क्या बोलता है? बटरफ्लाइज होते हैं, माने तितलियां जो होती हैं वो चूम नवल कलियों को, नवल का माने नया नवजात का माने अभी जन्म लेने वाले, अभी जन्म लेने वाली कलियां माने बर्ड्स, न्यू बॉर्न बर्ड, BUDS बर्ड्स, माने नवजात, यानी नवजात का माने अभी जन्म लेने वाली कलियां का मृदु मुख मीन्स द बर्ड, द फेस ऑफ
फेस ऑफ बर्ड, मुख है ना, फेस ऑफ बर्ड है, इस कोमलता सिखा रहे थे, यानी मुस्कान, यानी मुस्कान का माने स्माइलिंग, स्माइलिंग। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, एक तितलियां जो होती हैं अपने सीजनली चेंज द बटरफ्लाइज चेंज द कलर्स एंड इन देयर बॉडीज एंड दे केम टू द बर्ड्स एंड द माउथ ऑफ द बर्ड्स एंड टच दैट एंड किस देम एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, the birds are that opened here as a flowers, here they look like as a good, and that opening of the birds are indicating as a smiling. Yes, when the butterflies touch the birds, and at the time the birds are open their mouths, that means they can be indicates as a smiling. How to smile that, here poet was indicating like that, explaining. So यहाँ कवि क्या कहते हैं कि शशि किरणों से उतरकर, माने चंद्रमा की जो रोशनी जो होती है वो जो है वो उतरकर भू पर कामर, माने इस प्रकार जैसे चंद्रमा की किरणें जो भूमि पे धरती पर आती हैं तुरंत ही कामरूप, माने अपना इच्छा के अनुसार रंग बदलने वाली क्या है, नवचर, यानी यहाँ पर तितली का रूप बताया गया। तितली क्या करने लगती हैं, वो चूम नवल कलियों को, किसको चूमती हैं, नवल कवियन को, माने अपने नए बर्ड्स, माने जो कलियां जो होती हैं वो खिलने वाले, फूल खिलने से पहले कली का रूप बन जाता है, वो कलियों को चूमते हैं, चूमने मात्र से मृदुमुख, उसके मृदु कलियों के, किसके, कलियों के मृदुमुख क्या होते हैं, सिखा रहे थे, माने वो जो खिल जाते हैं पक्षी के, जो क्या होता है तितलियां आकर वो उसके मुख पर बैठते हैं कलियों के, वो एकदम से खिल जाते हैं। इस प्रकार के खिलने मात्र से ये खिल जाना जो होता है किसको सिखा रहे थे, ये मुस्कान क्या कहे, इस इंडिकेट टू हाउ टू द स्माइलिंग हियर मीन्स एज ए लुक हियर पोएट कंपेयरिंग दिस मोमेंट एज ए हाउ टू स्माइल, ऐसे। तो इस प्रकार से कलियों का मृदुमुख को छीने मात्र से वो कलियां खिल जाते हैं, वो खिलना जो होता है वो मुस्कुराने का सिखा रहे हैं। इस प्रकार से कवि ने इस अपनी कविता के अंतर्गत कुछ पंक्तियां इस प्रकार बताया है, जैसे प्रथम रश्मि के आने मात्र से कि प्रकृति में कैसा परिवर्तन आता है, जैसे सूरज की किरणें धरती को छूने मात्र से पक्षियां जो अपने घोंसले में होने वाली जो पक्षियां के जो बच्चे होते हैं वो अपने मृदु माने कोमल वाले क्या होते हैं पंखों को खोलकर क्या वो अपने मधुर स्वर में माने मीठे स्वर में वो कूकने लगते हैं, माने वो क्या स्वागत का गीत गाते हैं, माने सुप्रभात होता है। और उसके साथ साथ में वो बालविहंगिनी वो किस प्रकार से अपने क्या होता है, तूने यह गाना में यहाँ पर पक्षी जो गाते हैं वो गाने को सुनकर कवि कहते हैं कि ये पक्षी तुझे ये किसने ये सिखाया है, इस गाने को आश्चर्य से पूछते हैं। और इस प्रकार कहते हैं तू तो क्या है घोंसलों में अपने माँ के पंखों के नीचे स्वप्न के रूप में सो रही थी, लेकिन आपने ऊँग रहे थे, तब ये गाना तूने कैसे सीख लिया है, किसने तुझे बताया है। और कहते हैं ऊँग रहे थे घूम द्वार पर। इस प्रकार से ये जुगनू जो होते हैं अब रात के समय में क्या होते हैं घोंसलों के गोल घूम रहे थे, जैसे कि पहरी घूमता है माने पहरेदार घूमता है। अने इस प्रकार ऐसे मोमेंट को क्या बताएं, शशि किरणों से उतरकर जिस तरह से तितलियां उस सुबह के प्रशांत वातावरण में वो कलियां पर आकर
क्या होते हैं, वो चूमने लगती हैं, जैसे चूमने मात्र से ही उन्हें कलियां खिल जाते हैं, वो खिलकर वो मुस्कुराने का संकेत देते हैं, इस प्रकार से कहा गया है। मैंने ये जो था संक्षिप्त में मैंने भाग नंबर 3 के अंतर्गत कविता जो प्रथम रश्मि की कविता की पंक्तियां और अगले विषय के अंतर्गत इसका समापन कर दिया जाएगा। दिस इज द जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन which that poet explaining in his poetry and how to explain what the message is given is over, is completed. Okay, thank you.